दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं बिहार पुलिस फिजिकल मेरिट 11,880 पदों से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पिछले 2-3 दिनों से आप लोग मैसेज करके यानी कि कमेंट कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर कुछ लेटेस्ट अपडेट दीजिए। तो देखिए, मेरे पास आज शाम तक कुछ भी लेटेस्ट अपडेट नहीं था। हम शाम में फील्ड में बैठे हुए थे तो मेरे पास एक भाई का कॉल आता है शाम में फील्ड में, जहाँ पर हम लोग एक्चुअली जनरली क्रिकेट खेलने के लिए या रनिंग करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर एक भाई का कॉल आता है और वो नंबर मेरे पास है ही। अब उनके ऊपर है, अगर वो उनसे हम पूछेंगे आज कि अगर वो चाहते हैं कि अपना नंबर सार्वजनिक वो करवाना चाहते हैं तो उनके नंबर को मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। अब उनसे मतलब कॉल करके मैं पूछ लूँगा उसके बाद ही। देखिए उन्होंने मुझे क्या जानकारी दिया, सबसे पहले इसको देखते हैं। उनका कहना था कि सर ईबीसी में उनका या उनके एक मित्र का 62 नंबर है और उनको बुलाया गया था और वो अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं। 62 में सीएसबीसी ने उनको कॉल करके बुलाया था। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने और क्या बताया, थोड़ा इसको भी देखते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कुछ का फ़ोन नंबर सीएसबीसी के पास नहीं है, यानी कुछ लोगों का जो फ़ोन नंबर है वो सीएसबीसी कार्यालय के पास नहीं है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि जिनका फ़ोन ही नंबर नहीं है और जिनके डॉक्यूमेंट्स को फिर से जांच मतलब जो प्रोसेस चल रहा है फिर से जांचने का प्रयास कर रहा है, तो उनसे कैसे मतलब कांटेक्ट हो पाएगा, ये भी एक फ्यूचर का सवाल है। यानी लेटेस्ट अपडेट दोस्तों आज यही है मेरे पास अभी तक कि आज 31 मार्च है और 31 मार्च को पहले भी मैंने बताया था कि कुछ लोगों को बुलाया ही जाएगा और बुलाया ही गया है आज लोगों को। और एक भाई गए थे, उन्होंने अपने बारे में बताया। और कल बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा ये एक बात है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, इतना है कि रिजल्ट बनकर तैयार है, इतना मुझे मतलब ऐसा है कि रिजल्ट बनकर तैयार है। और रिजल्ट कब जारी होगा ये भी थोड़ा सा डाउट वाला विषय है, संशय वाला विषय है, क्योंकि एग्जैक्ट बताना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर कोई ये चाहता है कि सर आप एग्जैक्ट बताइए, बहुत सारे लोगों का बोलना है कि सर आप एग्जैक्ट तो कुछ बताते ही नहीं हैं, तो एग्जैक्ट हम कहाँ से बता सकते हैं। हम बस विश्लेषण करते हैं जो भी मेरे पास जानकारियाँ हैं, या इसके अलावा आपसे भी बहुत सारा जानकारी मुझे प्राप्त होता है। अब जैसे कि यही वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आप ही लोगों का कॉल था, उसी पर आधारित मैं वीडियो को बना रहा हूँ। और ये जो भाई कॉल किए थे इनके पास हम कॉल करके पूछेंगे कल सुबह में, और अगर ये बोलते हैं कि मेरा नंबर को आप पिन कर दीजिए यानी कि कमेंट सेक्शन में, तब इनका नंबर भी को मैं वहाँ पर शो कर दूंगा। अब इनके ऊपर है, इनसे मैं पूछ लूँगा। तो इसके अलावा दोस्तों चलिए कुछ और क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को देखते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे और सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में तो भाई दे पाना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो यही था कि सर जिनके पास सीएसबीसी का कॉल जा रहा है क्या उनका मेरिट कन्फर्म है, ये बहुतों का सवाल है। तो यहाँ पर अपना जो विचार है, अपना जो तर्क है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, रिजल्ट तैयार है, मोटे तौर पर कहा जा सकता है। अब 100% कुछ कन्फर्म नहीं होता है, 100% हम बोल नहीं सकते हैं कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट तैयार है। रिजल्ट तैयार है तो वैसे में अब सीएसबीसी अगर लोगों को बुला रहा है तो आप ही बताइए, सीएसबीसी क्या सबको बुलाएगा? 25,000 में सबको बुलाएगा क्या? सीएसबीसी के पास इतना फालतू सा काम बचा हुआ है कि जिसको मन सबको बुला रहा है कि चलो ठीक है तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ? मुझे यही लग रहा है और आप भी इस बात को फील कर रहे होंगे। अपने खुद से सोचिए, आखिर 25,000 में जिसको छांटना है, जिसको मेरिट में नहीं लेना है, उसको अभी क्यों बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? उसका डॉक्यूमेंट्स जांच करके सीएसबीसी को क्या मिलने वाला है? तो मुझे यही लग रहा है दोस्तों, ये मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा विश्लेषण है, कि जिनको सीएसबीसी बुला रहा है उनका मेरिट में नाम बिल्कुल ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और है कि कट ऑफ, आप जो बहुतों का क्वेश्चन भी था कि सर कट ऑफ आप बहुत ही कम बता रहे हैं, इतना कम कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसका विश्लेषण मैं आपको बता देता हूँ। पिछले बार का जो वैकेंसी था 9900 वाला, जहाँ पर 7200 महिलाएं सेलेक्ट हुई थी, उस वैकेंसी से इस वैकेंसी को मैंने तुलना किया और तुलना करने पर एकदम साफ साफ स्पष्ट है कि पिछले बार की तुलना में इस बार पुरुषों का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है। पिछले बार मात्र 28% पुरुष सिलेक्ट हुए थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पुरुषों का जो सिलेक्शन है कितना भी कम हुआ तो 50% प्लस ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ है वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार जो कट ऑफ हाई गया था इसलिए गया था क्योंकि मैक्सिमम जो फीमेल्स थी अलग अलग कैटेगरी का, उनका नंबर रनिंग में सिर्फ 50 नंबर था, ओवरऑल 90 प्लस नंबर था, और वो यूआर फीमेल में चली गई थी, जिस वजह से यूआर का कट ऑफ 78 था। और अगर आपको पता ही है कि यूआर का कट ऑफ अगर हाई जाता है तो नीचे में सबका कट ऑफ हाई चला जाता है, और यूआर में अगर कट ऑफ कम हुआ तो सबका कट ऑफ नीचे में कम हो जाता है। तो ये मेरा
लॉजिक कहिए इसको, या तर्क कहिए, जो भी कहिए, या विश्लेषण कहिए। तो इस आधार पर मैंने बताया था कि पिछले बार जो कट ऑफ, पिछले बार की तुलना में इस बार कट ऑफ कम रहने वाला है। चलिए, इसके बाद एक भाई का सवाल था कि कुछ क्वेश्चंस है, उसको कुछ क्वेश्चंस को भी आपको देख लेते हैं, क्योंकि सारे को मतलब सारे ही क्वेश्चंस का आंसर दे पाना कमेंट सेक्शन में थोड़ा मुश्किल है। एक भाई का आज कमेंट है कि सर आज मेरिट आ सकता है, तो मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल ही आज तो कम से कम नहीं आने वाला है, क्योंकि आज भी लोगों को बुलाया गया था। तो आज तो भाई साहब मेरिट आने का कोई संभावना ही नहीं है। एक भाई का कहना था कि कॉल आया था सर मेरे पास, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, 3 मार्च 2021 को एससी में उनका 64 नंबर है। तो देखिए, यहाँ से बहुतों को लगेगा कि जिसका एससी में 64 है क्या उसी को बुलाया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है, जिसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ समस्या है उनको बुलाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग इस बात को समझिए, जिनके डॉक्यूमेंट्स में समस्या है उनको ही बुलाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एससी का जो कट ऑफ है ये 64 चला गया, ऐसा नहीं है, एससी का बिलो 60 होगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक भाई कमेंट करते हैं कि सर आप बकवास बताते हैं। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद, ये आपका अपना सोच है। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे भाइयों का ये था, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए थे कि आप एसआई पेट आपका क्वालिफाई हो गया है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एसआई का, अब मेरिट का वेट करना है। तो चलिए भाई, आप सबको थैंक यू, धन्यवाद, और मैं सबका जवाब नहीं दे पाया इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। चलिए, इसके बाद आप फेक न्यूज़ देते हैं, कुछ कमेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए, आपको भी थैंक यू। इसके बाद अप्रैल में आएगा, 15 से 16 अप्रैल के बीच में। देखिए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तक आएगा, कोई भी एग्जैक्ट आपको बता ही नहीं सकता है। हाँ, जो CSBC का जो टॉप ऑफिशियल है वही बता सकते हैं। अब उनसे मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं भी बस, जैसे आप अभ्यर्थी हैं वैसे मैं भी अभ्यर्थी हूँ। तो हाँ, भले ही बिहार पुलिस के नहीं हैं, हम दूसरे तरह के अभ्यर्थी हैं। जैसे कि अब BPSC 66 मेंस का अब तैयारी करना है, SI फिजिकल दे चुके हैं, तो मैं भी बस आप ही की तरह अभ्यर्थी हूँ। और कोई अभ्यर्थी CSBC में विशेष तौर पर जानकारी हासिल कर ले अधिकारियों से, ये तो संभव ही नहीं है, ये आपको भी पता है। तो जो भी विश्लेषण है, जो आपके कॉल्स हैं, उस आधार पर मैं इन सब बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए, कुछ और लोगों का जो क्वेश्चंस है उसको भी देख लेते हैं। आप CSBC ऑफिस फिर से जाइए सर। तो देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, CSBC ऑफिस हम जो पिछले बार हम खुद नहीं गए थे, हम अपने एक मित्र को भेजे थे, क्योंकि हम वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। वहाँ पर वही ना जा सकते हैं जो मतलब अभ्यर्थी हैं बिहार पुलिस का, 11,880 पदों वाले। तो मैं तो खैर वहाँ जा ही नहीं सकता हूँ। एक फीमेल थी, उनका कहना है कि EBC में सर 74 है, तो EBC में 74, वो भी फीमेल, तो भाई साहब सोचना ही क्या है, एकदम 100% है। सर SC कैटेगरी के बारे में कुछ बताइए कि SC कैटेगरी का कोई कॉल नहीं किया था आपके पास। तो देखिए, मेरे पास SC कैटेगरी का अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। EBC कैटेगरी में मेरे पास एक कॉल आया था आज शाम में, और उसी वजह से इस वीडियो को मैं आज बना रहा हूं, क्योंकि 2-3 दिन से हम सोच रहे थे कि कुछ नया जानकारी मिले। तो आज शाम में नया जानकारी मिला, तब मैं आपके पास मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इस नए जानकारी के आधार पर। फिर एक भाई का सवाल है कि सर आप 100% क्यों कुछ नहीं बोलते। तो देखिए, 100% कैसे कुछ बोल सकते हैं, 100% तो जो टॉप अधिकारी हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं CSBC के, वही बता सकते हैं। हम तो विश्लेषण करके, कुछ तर्क लगा करके कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 100% कन्फर्म कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अब हम कैसे बता सकते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। हाँ, क्या क्या चल रहा है, जैसे कि आज 31 मार्च से लोगों को बुलाया गया, तो वो जानकारी मैंने आपके सामने रखा। अब रिजल्ट कब आएगा ये तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। चलिए, कुछ भी आप बोल देते हैं। तो देखिए भाई, हम कुछ भी नहीं बोल देते हैं, जो जानकारी मुझे मिलता है उसको हम थोड़ा सा विश्लेषण के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे आज मेरे पास ये शाम में जानकारी मिला, तो वो जानकारी मैंने आपके सामने रखा। और यही नहीं, एक चीज़ और बताते चले कि EBC में 62 पर कॉल आया था, लोग मेरे पास आज ही बताएं। और इसके अलावा EWS में भी 62-64 पे लोगों को CSBC के द्वारा बुलाया गया था। ये जानकारी है मेरे पास, और वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ भाई। चलिए, इसके अलावा कुछ और है। आप यूट्यूबर्स की वजह से हम किसी को पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं, पैसा चल रहा है ये वो। देखिए, अब पैसा देना या नहीं देना अब आपकी मर्जी है, जिसको भाई जो करना है कर सकता है, सब कोई स्वतंत्र है। अब किसी यूट्यूबर के कहने की वजह से कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई मतलब क्या करेगा। लाइफ आपका है, डिसीजन आपको करना है। हाँ, जो भी लेकिन मुझे जानकारी मिलता है, जो सटीक जानकारी मिलता है, वो मैं ज़रूर आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, बहुत तरह का कमेंट आता है। ये भी एक कमेंट था कि यूट्यूबर्स की वजह से हम किसी को पैसा नहीं दे पाएंगे, शायद मेरा नहीं हो पाएगा। तो
बहुत तरह का कॉल था, मतलब क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। एक भाई ने मेरे पास कॉल किया था, कॉल करके 3-4 दिन पहले कॉल करके उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर मेरी सिस्टर का 82 नंबर है और 82 में सर होगा कि नहीं होगा। उनको ये डर था कि CSBC में उनके जो मार्क्स है उसको घटा दिया जाएगा। देखिए पता नहीं लोग इतना डर क्यों रहे हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आसपास के बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा 10 तरह की बात बोलते हैं और डराते हैं। ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है कि जिसका 82 है उसके नंबर को घटा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल ही होने वाला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और लोगों का सवाल था कि सर मेरा मतलब उनका बहुत अच्छा खासा नंबर था, किसी का जैसे कि EWS में किसी का 76 था, सर मेरा होगा कि नहीं होगा। अब उसमें भी उनको कहीं ना कहीं डाउट है, और जो डाउट है, डाउट का जो सबसे बड़ा कारण है कि नेगेटिव लोग उनको कहीं ना कहीं घेरे हुए हैं। और नेगेटिव लोग, बहुत सारे लोगों में जलन भी होता है, बहुत नकारात्मक किस्म के लोग भी बहुत होते हैं। तो वैसे लोग डीमोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि नहीं तुम्हारा तो नहीं होगा, EWS में 76 है फिर भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से भाई साहब एकदम दूरी बनाकर ही रखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर हम CSBC ऑफिस गए थे और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेके गए थे, EBC में 72 नंबर है, मेरा होगा कि नहीं होगा। वो उनको डांट भी पड़ा था। तो चलिए डांट पड़ा, चलिए कोई बात नहीं है, आपने नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को जमा कर दिया, अच्छी बात है। और EBC में इनका 72 नंबर था, तो EBC में 72 नंबर जो है मेरे अकॉर्डिंग एकदम सेफ नंबर है। तो चलिए दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि जो भी मुझे आज लेटेस्ट अपडेट से जुड़ा हुआ मतलब जानकारी मिला मेरिट से जुड़ा हुआ, वो मैं आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो चलिए जैसे ही कुछ नया जानकारी मुझे फिर से मिलेगा तो एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।